Good evening, welcome to Delight classes. We have studied about nouns, types of nouns, what is noun, types of nouns, as well as use of nouns. Today we are going to study errors of nouns. It is very important for all the competitive exams and everywhere. It is an important topic. So let's start errors in the use of nouns. First sentence. Our first sentence is, the sceneries of Kashmir are very charming. The sceneries, S-C-E-N-E-R-I-E-S, the sceneries of Kashmir are very charming. This is the sentence given. But this sentence is incorrect. Why incorrect? Because scenery word has the same spelling for its singular and plural use. Scenery सिंगुलर और प्लूरल दोनों में S-C-E-N-E-R-Y होता है. S-C-E-N-E-R-I-E-S अगर हम लिख देते हैं तो वो इनकरेक्ट होगा. तो ये एरर है. सीनरीज R-I-E-S is incorrect for plural and correct one is S-C-E-N-E-R-I. The scenery of Kashmir is charming. एक होगा तो भी वही स्पेलिंग होगी, many होगा तो भी वही स्पेलिंग होगी. ठीक है. तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों करेक्ट स्पेलिंग सीनरी की क्या होगी? S-C-E-N-E-R-Y. S-C-E-N-E-R-Y is the correct spelling of scenery. Either it is for one scenery or for many. Second sentence, the room contain 10 furnitures. रूम में 10 फर्नीचर है तो लिखा है हमारे पहले सेंटेंस में the room contain 10 furnitures. तो फर्नीचर्स जो है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. फर्नीचर चाहे एक की बात करें चाहे प्लूरल की बात करें, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डज नॉट हैव एस और ईएस इन इट. एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द रूम कंटेन 10 फर्नीचर. F-U-R-N-I-T-U-R-E. सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ सेम. फर्नीचर. Third sentence, he has 2 brother-in-laws. ठीक है. brother-in-laws. तो brother-in-laws जो वर्ड है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें एस ऐड नहीं किया जाता है. तो ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? He has 2 brother-in-law. Brother-in-law for one or for many, not brother-in-laws. अगर brother-in-laws लिख देंगे तो incorrect हो जाएगा. Next sentence is, this farmer has 2 goats and 2 sheep. This farmer has 2 goats and 2 sheep. So what is wrong in this sentence? Sheep चाहे एक हो या अनेक हो, either singular or plural, one or many. Sheep will not have s added to it for plural. शीप अगर एक से ज्यादा है तो उसको शीप्स कभी नहीं लिखेंगे. शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता है.
सो दिस फार्मर हैज 2 goats. गोट्स में एस यूज करेंगे, लेकिन शीप में एस का यूज नहीं करेंगे. करेंगे तो इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस इज ऑटम, AUTUMN. ऑटम हैज हिज ओन ब्यूटी. ऑटम हैज हिज ओन ब्यूटी. इनकरेक्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो क्या चीज आ रही है? हिज और हर का यूज इनकरेक्ट आ रहा है. कैसे इनकरेक्ट आ रहा है? ऑटम में हिज का यूज नहीं करते, हर का यूज करते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों, रीजन बताऊंगी. आगे चलते हैं. अगले सेंटेंस भी रीजनिंग से रिलेटेड है. द शिप स्ट्रक द ह्यूज रॉक. द शिप स्ट्रक द ह्यूज रॉक which caused a great damage to his front position. ठीक है, तो यहां पर कॉमन एरर्स में क्या आ रहा है? यहां पर कॉमन एरर्स में इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में एरर कहां पर है? एरर ढूंढ रहे हैं हम लोग. यूज कर कहां पर एरर हो रहा है? इन दोनों सेंटेंसेस में हिज और हर के यूज में एरर है. The ship struck the huge rock which caused a great damage to its front position. और क्या होगा? The ship struck the huge rock which caused a great damage to her front position. क्या गलती है यहाँ पर? करेक्ट क्या होगा? हर वाला करेक्ट होगा. क्यों होगा? अभी देखते हैं. Seventh sentence, we have received no informations. तो information जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल इंफॉर्मेशन ही रहता है, इंफॉर्मेशन से नहीं होता. एस लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, विदाउट एस इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो करेक्ट होगा. अभी यहाँ पर जो दो चीजें इन दो सेंटेंसेस में, सेंटेंस नंबर 5 और 6 में हिज और हर से रिलेटेड चीज आपको मैं बता रही हूं. तो शिप क्या है? एक व्हीकल है. शिप क्या है? एक व्हीकल है. व्हीकल्स आर रेफर्ड टू एज शी. व्हीकल्स को शी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? प्रोबेबली due to the fact that vehicles are to be driven safely. Predominant quality of females. Safely, safety किसकी चिंता करते हैं हम लोग? किसकी सेफ्टी की चिंता करते हैं? फीमेल्स की. तो व्हीकल्स को ड्राइव सेफली कहा जाता है, इसलिए प्रोबेबली इसको कंसीडर किया जाता है कि व्हीकल क्या है, उसे हमको शी कंसीडर करना है. और दूसरी क्वालिटी विमेन की क्या होती है? इमेंस स्ट्रेंथ. तो व्हीकल में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ड्राइव सेफली करते हैं. विमेन में भी इमेंस स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कीपिंग सेफली करते हैं. तो इसलिए शी का यूज प्रोबेबली किया जाता है. नेक्स्ट, अभी ऑटम में प्रॉब्लम थी हमारे हिज और हर. तो क्या प्रॉब्लम थी? ऑटम इज अ फेमिनिन गिवन नेम. ऑटम इज अ फेमिनिन गिवन नेम derived from Latin word autumnus. Autumn is a feminine given name derived from Latin word autumnus, जिसका मीनिंग होता है फॉल. और इसलिए ऑटम के साथ में किसका यूज करते हैं? हर का यूज करते हैं, इसका यूज. नेक्स्ट सेंटेंस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. विन रॉन्ग है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी एक सिंगल वर्ड आ रहा है. ये एक नाउन फ्रेज में आ रहा है, तो इसलिए वर्ब में क्या यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे. स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस. स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस होगा.
slow and steady win the race incorrect होगा. There are many poors in India. तो ये wrong होगा. There are many poor in India. यहाँ poor कहने का meaning है poor men, गरीब लोग. So poor is wrong and poor is correct. There are many poor. Poor means poor men, गरीब लोग भारत में. Next is Ram did many mischiefs. This is absolutely wrong. Ram did many acts of mischief. Ram did many acts of mischief is correct. It is the duty of a person to take pain for his children. It is the duty of a person to take pain for his children. Absolutely wrong. Right क्या होगा? It is the duty of a person to take pains for his children. तो क्यों ये wrong हुआ? Pain क्यों wrong हुआ? Pains क्यों right हुआ? PAIN pain means problem in body, ache, and PAINS pains means कष्ट उठाना, तकलीफ उठाना. That is an act. It is the duty of a person to take pains for his children is correct and pain is incorrect. So, in today's video, I have explained, I have given you some examples of errors in noun and noun phrases. See you again tomorrow in the next video. Till then, goodbye. Thank you. Subscribe the channel, share it.